बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा लेक्चर नंबर 2 है। ये जो हमारा सेशन है ये ख़ास तौर पे हेडमिस्ट्रेस और हेडमास्टर्स की जॉब्स के हवाले से और एफपीएससी के जो लेक्चर की सीटें हैं उसके हवाले से हमने ये सेशन नया स्टार्ट किया है। इसमें ये जो हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो हमने ग्रीन कलर के हाईलाइट किए हुए हैं टॉपिक्स, ये आपने एफपीएससी वाले बच्चे जो लेक्चरर वाले हैं और हेडमास्टर वाले दोनों ने करने हैं। और जो मैंने हाईलाइट नहीं किए हुए वो जस्ट हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस वाले जो बच्चे हैं उन्होंने करना है। एफपीएससी वालों ने वो वाला नहीं टॉपिक करना। आज वाला जो टॉपिक है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एफपीएससी के हवाले से और पीपीएससी दोनों ने आज ये करना है। तो आज हम चलते हैं जो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हवाले से आपने जो जो चीज़ें याद करनी है बिल्कुल सीधी सीधी सी चीज़ है, इतना इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसलिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहले जी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को स्टार्ट करने से पहले आपने याद करना है टैक्सोनॉमी क्या होता है। ठीक है जी, टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी एक पाथवे है, एक हायरार्किकल पाथवे है, एक दर्जा बदर्जा चीज़ है कि जिसके ऊपर चलते हुए आपने अपना एजुकेशनल गोल जो है ना वो आपने हासिल करना होता है। जो भी तालीम का मकसद है, जो भी मकासद हैं, वो नेशनल गोल हो चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन का गोल हो, जो अपने एजुकेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए जो पाथवे होना चाहिए, जो आपका जो रोड मैप होना चाहिए, उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है जी। अब दुनिया में मुख्तलिफ टैक्सोनॉमी चलती हैं। तो हमने जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमीज हमारे पेपर के वाले से हैं वो दो होती है, एक होती है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और एक होती है सोलो टैक्सोनॉमी। आज हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के वाले से बात करनी है। ठीक है जी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम जो है ना, ब्लूम ब्लूम ये बेंजामिन ब्लूम एक अमेरिकन एजुकेशनिस्ट था, ये आपने याद करना है। बेंजामिन ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम ये अमेरिकन था जी, अमेरिकन एजुकेशनिस्ट। इसने 1956 में 1956 में ये टैक्सोनॉमी पेश की थी। ठीक है, ये अपने डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद करनी है। और बेंजामिन ब्लूम का नाम आपने अच्छे तरीके से याद करना है। और ये कहाँ से का रहने वाला था, ये अमेरिका का था। ठीक है जी, यूएसए से बिलोंग करता था। ये दो तीन चीज़ें आपकी क्लियर होगी। उसके बाद आपने क्या याद करना है कि बेंजामिन ब्लूम ने जनाब आपको टैक्सोनॉमी दी थी, एक रोड मैप दिया था कि आपने अगर किसी बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे की जो एजुकेशन है उसके लिए आपको बच्चे की तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, आपने बच्चे के ऊपर दस्ते शफकत रखना है तो आपने उसको कैप पहनानी है, बच्चे को कैप पहनानी है, आपने शफकत की कैप बच्चे के सर के ऊपर रखनी है। तो कैप तीन चीज़ें हैं जी। सबसे पहले सी फॉर कोग्निटिव, सी फॉर कोग्निटिव मीन के बच्चे की जहानत के बारे में आपने काम करना है। ए फॉर अफेक्टिव, ए फॉर अफेक्टिव, अफेक्टिव मीन बच्चे की आपने जो एहसासात हैं, जो बच्चे के जज्बात हैं उसके वाले से आपने काम करना है। पी फॉर साइकोमोटर, पी फॉर साइकोमोटर, पी फॉर साइकोमोटर मीन के बच्चे की स्किल्स के वाले से, बच्चे की प्रैक्टिकल अप्रोच के वाले से, बच्चे की जनाब आपने बॉडी की ग्रोथ के वाले से बात करनी है कि बच्चा आप अपने हाथ से क्या काम कर सकता है, स्किलफुल बच्चे को आपने करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने बच्चे की जहानत पे काम कर लिया, फिर आपने उसके एहसासात जज्बात के ऊपर काम कर लिया, फिर उसकी स्किल के ऊपर मीन के उसके प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर काम कर लिया। तो ये जो तीन चीज़ें हैं इसको हम कहते हैं डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की तीन डोमेन होगी, एक आपके कोग्निटिव डोमेन है, दूसरी इफेक्टिव डोमेन है और तीसरी है जी आपके पास साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, अब इन तीनों डोमेन्स के वाले से आपने इनके लेवल याद करने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी किसने पेश की, कब पेश की, और फिर भी पूछेगा कि आप बताएं जी ब्लूम टैक्सोनॉमी की डोमेन्स कितनी है। ठीक है जी। फिर वो पूछेगा कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सी डोमेन है जो बच्चे की मेंटल ग्रोथ के वाले से काम करती है, वो कौन सी डोमेन है जो बच्चे की इमोशंस के हवाले से काम करती है, वो कौन सी डोमेन है जो बच्चे की जनाब स्किल के हवाले से काम करती है। ठीक है जी। तो वो आपने तीनों को डिफ्रेंशिएट कर लेना है। ठीक है, उसके साथ साथ आपने क्या याद करना है, इन तीनों डोमेन्स के लेवल्स की तादाद आपने याद करनी है। सबसे पहले आपने याद करना है कि कोग्निटिव डोमेन के 6 लेवल्स हैं। ठीक है जी। अफेक्टिव डोमेन के 5 लेवल हैं और साइकोमोटर डोमेन के 7 लेवल है, 7 लेवल्स हैं। ठीक है, इनके आपने नाम नंबर याद कर लिए। कोग्निटिव डोमेन के 6 लेवल आपने किस तरह से याद करने हैं, वो आपने एक लफ्ज़ याद करना है, ये अल्फ़ाबेटिकल, इसको आपने बिल्कुल तरतीब अच्छे तरीके से याद करनी है। आपने याद करना है के सी डबल ए एस ई, के सी डबल ए एस ई, ये आपने याद कर लिया कोग्निटिव डोमेन के हवाले से।
उसके बाद आपके पास आता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन के वाले से आपने याद करना है RRVOC, RRVOC, ये आपने याद कर लिया अफेक्टिव डोमेन के वाले से। उसके बाद साइकोमोटर डोमेन के वाले से आपने 7 अल्फ़ाबेट्स याद करने हैं। वो आपने याद करना है जी PSGMC, और उसके बाद आपने याद करना है AO। ठीक है जी, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, 2-4 दफ़ा प्रैक्टिस करें आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। कोग्निटिव डोमेन के आपके 6 लेवल्स हैं। KCAASE, के फॉर नॉलेज, C फॉर कॉम्प्रिहेंशन, A फॉर एप्लीकेशन, ठीक है जी। और जो दूसरा है उसका उससे A फॉर एनालिसिस, ठीक है जी। और S फॉर सिंथेसिस। ये सारी की सारी चीज़ें मैं अभी आपको नोट्स एक दफ़ा दिखा दूं। ये सारी चीज़ें मैंने नोट्सों में सारा बड़ा इसको डिटेल से लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए आपने परेशान नहीं होना है कि शायद सर यहाँ पे नहीं लिख रहे, सिर्फ बोलते जा रहे हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें बड़ी डिटेल के साथ लिखी हुई हैं, और साथ इसके मैंने PDF नोट्स में आपका जो है ना, जो ओल्ड पेपर जो क्वेश्चन है आपके पास पेपर्स में आ चुके हैं, वो भी मैंने जहाँ पे साथ आपके लिखे हुए हैं, और उसका मैंने आंसर को भी हाईलाइट किया हुआ है। इसलिए आपको सारा कुछ ये मैंने कंपाइल करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया हुआ है। सिर्फ आपने यहाँ पे इसको याद करने का तरीका समझ लेना, ठीक है जी। K फॉर नॉलेज, C फॉर कॉम्प्रीहेंशन, A फॉर एप्लीकेशन, फिर A फॉर आपके पास एनालिसिस है, फिर S फॉर सिंथेसिस, और E फॉर इवैल्यूएशन। तो यूं आपने कोग्निटिव डोमेन के 6 लेवल बिल्कुल तरतीब के साथ याद कर लिए। वो पूछ लेता है कि सबसे लोअर लेवल कौन सा है। सबसे लोअर लेवल आपका जो पहला लेवल है वो नॉलेज है। मीन के सबसे पहला जो लेवल है बच्चे की जहानत को इम्प्रूव करने के लिए, वो सिर्फ नॉलेज बच्चे को आपने देना है। बच्चों को आपने चीज़ों के नाम याद करवाने हैं, बच्चों को आपने रिकॉल करवाने हैं चीज़ें। समझ लें कि उसने एक जो है ना तारीख है या डेट्स वगैरह उसको जिस तरह उसने याद कर ली है। या जो मैथ करवा रहे हैं तो आपने बच्चे को टेबल्स या पहाड़े या गिनती आपने सिर्फ याद करवा दी, ठीक है जी। वो उसके पास नॉलेज है। उसके बाद उसका दूसरा लेवल आता है कॉम्प्रीहेंशन मीन क्या है जी, बच्चा जो है ना वो जो नॉलेज उसके पास है उसको वो अंडरस्टैंड कर सके, उसको वो समझ सके कि उसने क्या पढ़ा है, ये नॉलेज क्या है, ठीक है जी। उसका उसका जो कंसेप्ट है, जो फार्मूला है, वो उसके माइंड में आ जाए। और जब वो उसके माइंड में आ जाएगा, तीसरा लेवल उसका था एप्लीकेशन मीन के जो भी उसने जो नॉलेज सीखा है, जो उसने कॉम्प्रीहेंशन किया है, जो एपिटाइट किया है, उसको वो अप्लाई भी कर सके, ठीक है जी। वो उसका एप्लीकेशन लेवल आ गया। अगर एप्लीकेशन लेवल से आगे बच्चे को लेकर जाना चाहते हैं तो फिर वो है जी उसके बाद एनालिसिस मीन्स के जो भी बच्चे के पास कोई भी टॉपिक है, कोई भी स्टोरी है, कोई भी उसके पास डेटा है, उसको वो एनालिसिस कर सके, उसका तज्जिया कर सके, उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पीसीज में उसको करके डिवाइड करके उसको पढ़ने का वो काबिल हो जाए, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस के बाद उसका लेवल आता है सिंथेसिस मीन क्या है कि छोटे छोटे कंसेप्ट जो बच्चे ने पढ़े हैं, 2-4-10 कंसेप्ट पढ़े हैं, 2-4-10 टॉपिक्स पढ़े हैं, सारे टॉपिक्स को मिला के वो एक नया कंसेप्ट जो है ना वो मिला के नया कंसेप्ट बना सके, एक बड़ा डेटा वो मुरतब कर सके, ठीक है जी। वो आपका सिंथेसिस है। उसके बाद आपके पास आता है उसका जो हायर लेवल है वो होता है एवेल्यूएशन मीन्स के जो भी उस बच्चे के पास नॉलेज है, जो भी उसके पास सोर्स है नॉलेज का, उसको एवेल्यूएट कर सके क्या ये वाकई ठीक है या गलत है, ठीक है जी। ये आपका कोग्निटिव डोमेन है कि वो जहाँ से क्वेश्चन वो पूछता है कि बताएं जी सबसे लोअर लेवल कौन सा नॉलेज है, सबसे अपर लेवल जो है वो कोग्निटिव डोमेन का वो एवेल्यूएशन है, ठीक है जी। वो लोअर अपर के वाले से पूछ लेगा, या वो पूछ लेगा बताएं जी वो कौन सा लेवल है जहाँ पे बच्चा उसके पास जो नॉलेज उसको अप्लाई कर सकता है, या वो छोटे छोटे हिस्सों में उसको तोड़ सकता है, या वो छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ के वो जनाब एक नया कॉन्सेप्ट बना सकता है, तो वो सिंथेसिस है, ठीक है जी। तो यूँ आपका कोग्निटिव डोमेन के वाले से सिर्फ इतना ही आता है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला नहीं आएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं जी आपकी इफेक्टिव डोमेन की। इफेक्टिव डोमेन आपने याद कर लिया RRVOC, RR पहले आर का मतलब है रिसीविंग। उसके बाद डबल आर जो दूसरा आर उसका मतलब है रिस्पॉन्डिंग, ठीक है जी। और वी का मतलब है वैल्यूइंग, वी का मतलब क्या है जी वैल्यूइंग, ठीक है जी। और जो आपके पास ओ है, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग, और सी का मतलब है करेक्टराइजिंग, ठीक है जी। अब इनको आपने पांचों को अच्छे तरीके से याद करना है। रिसीविंग का मतलब क्या है? रिसीविंग का मतलब है आपने बच्चे की अफेक्शन यानी कि उसके जज्बात के ऊपर काम करने लगे हैं, तो सबसे पहले बच्चा जो है ना वो रिसीव करेगा। जो है ना जो भी इमोशनल कोर्स बच्चे को आप दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, या कि म्यूजिकल टर्म्स आप उसको सिखा रहे हैं,
तो सबसे पहले उसको वो रिसीव करेगा, सुनेगा बात को सुनेगा, ठीक है जी। तो अगर वो बात को सुनने के आप उसको जो है ना बच्चे का माइंड बना लेते हैं, उसको आप रेडी कर लेते हैं सुनने के लिए, तो आप समझे आपने उसके जज्बात के ऊपर पहला काम कर लिया। सबसे पहला जो उसका स्टेप है वो रिसीव है, मीन कि उसको सुनने के लिए रेडी करना है, रिसीव करने के लिए उसको रेडी करना है। अगर वो रिसीव कर रहे थे उसके बाद अगला लेवल है रिस्पॉन्ड, मीन कि जो उसने सुना है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे, या वो खुश हो या वो नाराज़ हो, मीन कि जो भी आवाज़ उसके कानों में आई है उसको उसको जनाब सुन के वो जो उसको रिस्पॉन्ड भी करे, तो उसका वो दूसरा लेवल आ गया, मीन कि अब आप उसको एंगेज कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा वैल्यूइंग का मतलब क्या है कि वो जो भी उसको चीज़ अच्छी लगे उसको वो अप्रिशिएट भी करे, उसको वो वैल्यू देना शुरू करे, ठीक है जी। और उसके बाद क्या जी, उसके बाद चौथा लेवल उसका था जी ऑर्गेनाइजिंग मीन क्या है कि वो अच्छे और बुरे की तमीज़ करना सीख जाए, कि ये चीज़ें अच्छी हैं ये चीज़ें बुरी हैं, वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीख जाए कि जनाब ये चीज़ें मैंने अडॉप्ट करनी है। और एंड पे करेक्टराइजिंग क्या है कि जो भी अच्छी चीज़ें लगी हैं वो उसको अपने करेक्टर में, अपने जनाब डेली रूटीन जो है उसको उसमें वो शामिल कर ले। तो यूँ आपने बच्चे के जज्बात के ऊपर भी काम कर लिया, उसके एहसासात के ऊपर भी आपने काम कर लिया। सबसे पहला लेवल इसका रिसीविंग है, सबसे आखिरी लेवल इसका जो है ना करेक्टराइजिंग है, ठीक है जी, समझ आ गई। उसके बाद आपको पता है साइकोमोटर डोमेन के 7 लेवल्स आपने याद करी हैं, PSGMCAO। पी का मुराद है प्रिसेप्शन, एस फॉर सेट, जी फॉर गाइडेड रिस्पॉन्स, एम फॉर मैकेनिज्म, सी फॉर कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, और ए फॉर अडॉप्टिंग, और ओ फॉर ओरिजिनेटिंग। तो यूं आपने साइकोमोटर डोमेन के भी 7 लेवल्स अच्छे तरीके से पहले इनके नाम याद करने हैं। उसके बाद फिर आपको हर लेवल का पता हो कि इस लेवल का मतलब क्या है। सबसे पहले जी प्रिसेप्शन ये है कि जो भी बच्चे को जो भी स्टिमुलाई आया है जिसकी वजह से बच्चे को हरकत करना पड़ी, आपको पता है साइकोमोटर डोमेन जो है ना ये बच्चे की स्किल के वाले थे, ठीक है। प्रिसेप्ट करे सबसे पहले, तो उसको पता चले कि ये जो स्टिमुलाई है जिसकी वजह से हरकत करनी पड़ रही है ये क्यों है, किस वजह से है, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो वो उसका जो सबसे पहला लेवल जो है ना लोअर लेवल जो है प्रिसेप्शन है। दूसरा लेवल है सेट मीन के माइंड सेट, बच्चे का माइंड सेट आपने बनाया कि उसको ये काम करना चाहिए। साइकोमोटर डोमेन आपने माइंड में रखनी है, इसका मतलब है बच्चे को प्रैक्टिकल वर्क आप करवा रहे हैं, उसको डांस सिखा रहे हैं, या उसको इंजीनियर बना रहे हैं, या उसको कोई मैकेनिक बना रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन बना रहे हैं, पेंटर बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसको परसेप्शन, ठीक है जी, उसको परसेप्शन का पता हो ये काम क्या है, क्यों है, कैसे करना चाहिए। और सेट क्या जी, उसको उसका माइंडसेट बन जाए कि उसको ये काम करना चाहिए, उसको आपने उसको काम करने के लिए राज़ी कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद है गाइडेड रिस्पॉन्स ये है कि जो भी काम बच्चे को आप करवाना चाह रहे हैं वो आपकी गाइडेंस में काम करना शुरू कर दे, तो वो तीसरे लेवल पर चला गया। मीन के एक बच्चा है उसको आपने कुकिंग सिखानी है, तो आपकी गाइडेंस में वो कुकिंग करना स्टार्ट कर दे, वो कोई भी रेसिपी बनाना शुरू कर दे, अकेला ना बना सके बल्कि आप क्या करें, आप उसके ऊपर उसको गाइड कर रहे हैं साथ साथ, तो वो आपकी गाइडेंस के अंदर वो काम करता जा रहा है, उसका गाइडेड रिस्पॉन्स हो गया। उसके बाद पता है मैकेनिज्म ये उसका चौथा लेवल है मैकेनिज्म, ठीक है जी। मैकेनिज्म क्या है कि उसको जो भी आपने उसको गाइडेड रिस्पॉन्स के अंदर वो काम कर रहा है, अब उसके काम को खुद वो एक्सपर्ट हो गया, वो आपके जनाब गाइडेंस के बगैर भी वो काम वो कर सकता है, ठीक है जी। उसके बाद कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स ये है कि वो कॉम्प्लेक्स टास्क जो है ना, जो मुश्किल तरीन टास्क हैं, वो भी जनाब किसी की रहनुमाई के बगैर वो कर सकता है, ठीक है जी। ये इसका जी उसका 5वां लेवल आ गया। छठा लेवल है उसका जो अडाप्टिंग ये है कि किसी भी सिचुएशन में वो बच्चा चला गया है, फॉर एग्जांपल कोई फायर फाइटर आप उसको सिखा रहे हैं फायर फाइटिंग, तो आपने उसको पहले गाइडेड रिस्पॉन्स, फिर मैकेनिज्म, फिर कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स के बाद किसी ऐसी सिचुएशन में बच्चा फंस गया है कि जो उसने उससे पहले ये वाला काम नहीं किया होगा, या कुकिंग में कोई ऐसी रेसिपी की उसको डिमांड आ गई है बनाने के लिए जो उसने पहले कभी भी नहीं बनाई, तो क्या करेगा, उसका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको इस्तेमाल करते हुए, उसको वही तरीका अडाप्ट करते हुए नई रेसिपी भी बना लेगा। उसको कहते हैं जी जो अडाप्टिंग, वो अडाप्ट कर रहा है। उसके बाद ओरिजिनेटिंग ये है कि वो अपने पास से नई रेसिपीज़ भी तैयार करेगा, नई चीज़ें इन्वेंशन करेगा,
दरियाफ्त करना शुरू कर देगा, तो फिर वो उसका क्या होगा उसका सबसे हायर लेवल होगा, सबसे ऊंचा लेवल होगा, सबसे आखिरी लेवल होगा उसका ओरिजिनेटिंग। ये आपका साइकोमोटर डोमेन के जो 7 लेवल्स आपने इस तरह से याद करने हैं। और फिर एक और आप जो क्वेश्चन आपका ब्लूम टेक्सोनोमी के हवाले से आता है, होता है रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनोमी। रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनोमी का सबसे पहले आपने उसका डेट याद करनी है 2001। 2001 में जनाब ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी को रिवाइज किया गया था। रिवाइज किसने किया था? लॉरेन एंडरसन। लॉरेन एंडरसन भी जनाब ब्लूम का ही शागिर्द था, उसी का स्टूडेंट था, उसने इसी को जनाब रिवाइज किया था। रिवाइज उसने क्या किया था? रिवाइज सिर्फ उसने ये कोग्निटिव डोमेन जो है, ये कोग्निटिव डोमेन, इसको उसने रिवाइज किया था, इसको उसने रिवाइज किया था, चेंज किया था। इसमें चेंज उसने क्या, कुछ चेंजिंग उसने क्या की थी? चेंजिंग उसने ये की थी कि जनाब जो नॉलेज है ना, नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और वैल्यूएशन, इसका जनाब ये सारे नाउन है ना, नॉलेज 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 लिखा हुआ है, ये इल्म का नाम है ना, नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन या एप्लीकेशन, इसको क्या किया था उसने? इन सबको वर्ब में चेंज किया था, वर्ब में, वर्ब एक्शन वर्ब में इसको चेंज कर दिया। नॉलेज को उसने क्या कर दिया था? नोइंग। नॉलेज को क्या कर दिया था? नोइंग। कॉम्प्रीहेंशन का नाम उसने रख दिया था अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रीहेंशन का नाम उसने क्या रख दिया था? अंडरस्टैंडिंग रख दिया था। एप्लीकेशन का नाम उसने रख दिया था अप्लाइंग। एप्लीकेशन का नाम रख दिया था अप्लाइंग, ठीक है जी। एनालिसिस का नाम रख दिया था एनालाइजिंग। एनालाइजिंग मीन कि उसने नाउन से उसको किस में चेंज कर दिया था? एक्शन वर्ब में चेंज कर दिया था, ठीक है जी। उसके बाद सिंथेसिस और वैल्यूएशन जो है ना, उसने इसको इंटरचेंज किया था। मीन कि वो कहता था सिंथेसिस वाला जो है ना, ये सबसे हायर लेवल होना चाहिए, और जो वैल्यूएशन है ना, ये वैल्यूएशन का नाम उसने चेंज करके रखा वैल्यूएटिंग, और इसको वो कहाँ ले आया? 5वें नंबर पे ले आया, ठीक है। दो इसने चेंज नहीं की थी, एक उसने जनाब नाउन को एक्शन वर्ब में चेंज किया था, और दूसरी उसने चेंज इसमें ये लाया था, इसमें जो ना रिवाइज किया था, जो आखिरी दो लेवल थे ना, इसको आपने इंटरचेंज कर दिया था उसने। 5वें को 6ठे नंबर पे, 6ठे नंबर को 5वें नंबर पे ले आया था। वैल्यूएशन को वैल्यूएटिंग का नाम देके 5वें नंबर पे, और सिंथेसिस को उसने आखिरी नंबर पे उसका नाम रख दिया था क्रिएटिंग, ठीक है जी। तो ये उसने उसमें चेंजिंग की थी। तो ये आपकी ब्लूम टेक्सोनोमी है, इससे बाहर इंशाल्लाह ताला आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैंने सारी बड़ी डिटेल के साथ लिखी हुई है, ठीक है जी। इसको आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला आपको सारी याद हो जाएगी। और इसके नीचे मैंने पास्ट पेपर क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं, वो सारे के सारे पास्ट पेपर क्वेश्चन ऐड करके उनके मैंने आंसर भी हाईलाइट कर दिए हुए हैं। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी ब्लूम्स टेक्सोनोमी हमेशा हमेशा के लिए कवर हो जाएगी। और ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी वाला जो टॉपिक आपका है, ये दोनों का है। ये जनाब जो है हेडमिस्ट्रेस और हेडमास्टर वाले बच्चे हैं उनका भी है, और जो FPSC के लेक्चरर वाले बच्चे हैं उनका भी है। लेक्चरर वालों का जो है ना, पेडागोजी के पार्ट में इंशाल्लाह ताला आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके जस्ट ब्लूम टेक्सोनोमी से, यानी आपने इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।